हमें इस वक्त राजधानी भोपाल के इंटरस्टेट बस टर्मिनस पर, जहां पर आपको ये बसों का समंदर दिखाई दे रहा होगा। तमाम जो बसेस हैं जो मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में भी जाती हैं और मध्य प्रदेश के बाहर के राज्यों में भी जाती हैं, लेकिन कल से इन तमाम बसेस के जो है वो पहिए थमे हुए हैं और जो साफ तौर पर जो हिट एंड रन कानून है उसके विरोध के चलते तमाम जो बस और ट्रक मालिक हैं, उनके अलावा ड्राइवर्स और क्लीनर्स ने भी हड़ताल कर रखी है। और जो लोग हैं, ये पूरी तरीके से जो परिवहन है वो बंद है। जो तमाम प्रदेश के हिस्से से राजधानी भोपाल में लोग इसी बस स्टैंड पर आते थे, यहां से दूसरी जगह जाते थे, लेकिन अब ये पूरी तरीके से बंद पहिए दिखाई दे रहे हैं। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। तमाम ड्राइवर्स आपको यहां पर दिखाई देंगे, इस कानून के विरोध में यहां पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं, दो ड्राइवर्स, हम उनसे ही बात कर लेते। सर, आप कहां से? सर, हम अहमदाबाद से। अहमदाबाद से? हाँ सर। अच्छा अच्छा। अहमदाबाद से आए, हाँ। यहाँ घड़ी खड़ी है। हाँ। कोई जवाब कोई दे नहीं रहा है। हाँ। और अपनी गाड़ी वो खड़ी है सामने इसके। अच्छा। हाँ सर, उसमें ड्राइवर है। हाँ। हाँ, कोई जवाब नहीं दे रहा है। अच्छा। हाँ, तो तब- क्यों आप लोग विरोध क्या है? विरोध अब 7 लाख रुपए भरे, 7 लाख हमारे पास होते थे, ब्याज लेके घर पे बैठे थे। हाँ। ब्याज के वो आता वही पैसा खाएगा हम लोग। अच्छा तो नौकरी की सारी रात डिपॉजिट मारे ये करे। हाँ। तो क्यों जाएंगे फिर रोड पे क्यों निकले? अच्छा। अब घर पे बाल बच्चे है, माँ बाप है, सबको बचाना हमको। तो क्या? भागो नहीं तो पब्लिक मार देती है। अच्छा, नहीं तो आप लोग जैसे कानून में यह है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको बचा के अस्पताल आप ले जाएं, तो अब सकते हैं, उसकी हम सुधार कर सकते हैं। पर वो हमारे को ही मार दे तो हम क्या करें? अच्छा, पब्लिक आपको हाँ, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आगे वाला तो फिर मारेगी पब्लिक थोड़ी छोड़ेगी अपने को। तो ये तमाम जितनी बसेस खड़ी सबके ड्राइवर्स ऐसे ही यहाँ पर हैं? सब है, टोटल ये गाड़ियाँ खड़ी है, अब दिख रही है, सबके यही है सर। ठीक, आज दूसरा दिन है। हाँ, आज दूसरा दिन है सर। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं कि भाई इतना नहीं, ये जो नियम लागू किया है इसको वापस ले लें और ये नियम के जो पहले चल रहा था इस हिसाब से ये 7 लाख रुपए भरना, 10 साल की सजा काटनी, तो इससे अच्छा घर पे ही बैठे रहे हम। 7 लाख हमारे पास होते। तो आप भोपाल, अहमदाबाद से भोपाल लेके आते थे सवारी और यहाँ से लेके जाते थे, और यहाँ से तमाम जगह की बसें जाती है, तमाम राज्यों की, पूरी तरीके से बंद है। वो पूरी बंद है, सारी खड़ी है। तो तस्वीरों में देखें आप, ये सारी तमाम बसेस जो हैं वो खड़ी हैं और ये राजस्थान की है, ये गुजरात की है, राजस्थान की है, अच्छा। कहीं की है। अच्छा, ठीक, आप कहाँ से? हम साथ में ही अच्छा, आप साथ में ही। ये मेरे कंडक्टर राजस्थान से। हाँ, आप लोग कहाँ से भैया? सब यही के। सब ड्राइवर्स है? तो ड्राइवर है ये खड़े। अच्छा, ड्राइवर्स है, सब विरोध में? हाँ जी। इसका कोई निर्णय निकल पता चले। अब मोटर भाई को जवाब नहीं दे, हम क्या करें अब? अच्छा 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 अच्छा। तो विरोध साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त ट्रक एसोसिएशन की जो बैठक है वो सीहोर में चल रही है। सीहोर में तमाम ट्रक ओनर्स जो है वो बैठक कर रहे हैं। तकरीबन 4.5 लाख जो ट्रक्स हैं, ट्रक एसोसिएशन के मुताबिक वो उनके पहिए पूरी तरीके से थमे हैं। बसेस के पहिए भी आप यहां पर देख रहे हैं पूरी तरीके से थमे नजर आ रहे हैं। जो लोग हैं उन्हें निश्चित तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूध के साथ साथ सब्जी और दवाइयों पर खासा असर पड़ रहा है। हालांकि सरकार बातचीत करने की ओर जो है वो अग्रसर है और कह रही है हड़ताल कोई कारण नहीं है जिसके चलते लोग प्रभावित हो रहे हो, लेकिन तब तक माना जा सकता है कि ये हड़ताल लंबी चलेगी, लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। आप कहां से भैया? अच्छा, आप भी ड्राइवर? जी सर, हम लोग ड्राइवर हैं। आप कहाँ ले आते हैं बस? सर, हम लोग इंदौर से सागर चलाते हैं। कल से बंद है? सर, कल से बंद हो रही है, हड़ताल लगातार चलेगी सर, क्योंकि ये जो रन ऑफ हाईवे का जो केस दिया हुआ है ना सर, 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा। अगर हमारे पास में 7 लाख रुपए होते तो सर हम लोग गाड़ी चलाते क्यों? और अगर कहीं सर आप थोड़ा सा फैसले में सुधार करते कि जो ड्रिंक करके चलाता है तो सर आपकी बात पे हम लोग सहमत थे। मगर सर आज के टाइम में 90% जो बाइक वाले होते हैं सर वो आड़े टेढ़े घुसते और वो खुद ही मरते हैं सर। बंदा ड्राइवर कभी मरे हुए कुत्ते। कानून में ये कि जैसे अगर एक्सीडेंट हो गया तो आप उनको बचा के अस्पताल ले जाएं। सर आप एक बात बताइए सर आप एक बात बताइए सर कि जैसे सरकार ने बोला है कि आपको बीमार आदमी के लिए अस्पताल लेके आना, तो सर इस बात की क्या गारंटी कि पब्लिक हमें जिंदा छोड़ देगी? ऐसा होता है क्या सर? बिल्कुल होता है। अगर एक्सीडेंट स्पॉट पे एक्सीडेंट होता है, हम अगर उस गुस्से में रहती है पब्लिक नहीं देखती ड्राइवर है कौन है क्या है, वो नहीं देखती, वो तो मारती है सीधा। हाँ, वो नहीं सोचती है। अब बताइए हमारे पास अगर ऐसा कुछ होता, प्रावधान हमारे लिए कुछ हो तो बताइए हमें। मैं जोधपुर मतलब जयपुर नागपुर MR बस का ड्राइवर हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना है।
जुर्माना पहले भी था, 50,000 जुर्माना, 6 महीने की सजा थी। उसका प्रावधान बढ़ा के मतलब 6 महीना या 12 महीना कर देते या 2 लाख कर देते तो कोई बात नहीं। लेकिन अब ये क्या है, तो इसके अंदर ड्राइवर का एक और नियम बना दिया कि भाई जो ड्राइवर एक्सीडेंट करेगा वही हॉस्पिटल लेके जाएगा, तो उसको पब्लिक कहना का मतलब वो थोड़ी छोड़ेगी वहां पे। ड्राइवर तो यही सोचेगा भाई अपनी जान बचा के भागू मैं वहां से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई इसको थोड़ा सरकार को ड्राइवरों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ड्राइवर देश की रीढ़ की हड्डी है। धन्यवाद। मध्य प्रदेश समेत देश के तमाम हिस्सों में हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक बस ड्राइवर्स की हड़ताल का दूसरा दिन आज भी जारी है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत तमाम जिलों में ट्रकों, बसों और तमाम जरूरी संसाधनों की गाड़ियों के पहिए पूरी तरीके से थमे नजर आ रहे हैं और तमाम पेट्रोल पंप पर जो लाइन आपको इस वक्त राजधानी भोपाल के दुर्गा पेट्रोल पंप पर मैं दिखा रहा हूं, इसी तरीके की लाइन तमाम पेट्रोल पंप पर लगी दिखाई दे रही है, जिसके चलते न केवल पूरे मध्य प्रदेश में इस हड़ताल के चलते न केवल आवागमन प्रभावित हो रहा है, बल्कि दूध, सब्जियों की सप्लाई समेत तमाम जरूरी जो संसाधन है उन पर भी दिक्कतें सामने आ रही है। स्कूल वैन और बसेस बंद होने के चलते तमाम स्कूलों में 2 दिन का अघोषित बंद भी घोषित कर दिया है। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस फिर से चालू हो गई हैं। दरअसल तमाम लोगों को इस तरीके की आशंका है कि अगर हड़ताल लंबी चली और पेट्रोल जिसके चलते खत्म हुआ तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते तमाम ऐसे पेट्रोल पंप्स पर राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि तमाम जिलों के पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें आपको देखने को मिलेगी। सुबह के तकरीबन 2 बजे हैं, उसके बावजूद इस तरीके की कतारें दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ये दृश्य 85 पेट्रोल पंप है, जिसमें अधिकतर में इस तरीके की भीड़ आपको दिखाई दे रही है और कई पेट्रोल पंप पूरी तरीके से बंद भी कर दिए गए। हालांकि सरकार कह रही है बातचीत के जरिए रास्ता खुलेगा। दरअसल ये जो हिट एंड रन का जो ये कानून है, इसके चलते अगर एक्सीडेंट होता है ड्राइवर की लापरवाही के चलते और जो ड्राइवर है वो बिना पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए और बिना घायल को तड़पता छोड़कर भाग जाता है, तो उसे 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, 7 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है, जिसके चलते नाराजगी है ट्रक बस ड्राइवर्स में और तमाम जो भी निजी बस चालक हैं। यही वजह है तमाम जगह हड़ताल देखी जा रही है। सर, लंबी कतार? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कहाँ से कितनी लंबी, कितने पेट्रोल पंप देखा है आप? मैं पूरे भोपाल के पेट्रोल पंप पर देखा सर। 5 नंबर का, 10 नंबर का पूरे देखा। दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है सर। हाँ सर, अभी 10 बजने वाला है सर, अभी बजने। कितनी देर हो गई आपको खड़े हुए? आधा घंटा तो हो गया मेरे को खड़े खड़े पूरा। टाइम लग रहा है? अभी टाइम लगेगा सर अभी। जी। आप क्या करते हैं? सर मैं पेंटर हूँ पेंटर है? जी। कब से खड़े हैं लाइन? बहुत देर से खड़े सर। अच्छा, तो क्यों हो रही हड़ताल, कुछ मालूम है? हाँ सर, ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है इसलिए हो रहा है। क्यों हड़ताल चल रही कुछ अब वो पता नहीं सर क्या पता नहीं चल रहा। कितनी देर हो गई खड़े हुए? बहुत देर हुई सर। बहुत देर हो गई। सर क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? यस सर। लेट हो रहे हो क्या? लेट हो रहा हूँ, आधे घंटे हो गए सर। आधे घंटे से खड़े हुए? अच्छा, और कल शाम को भी नहीं मिला पेट्रोल। कल शाम को भी नहीं मिला, खत्म हो गया था। कल शाम को भी यस सर। पेट्रोल पंप बंद भी है? हाँ, पेट्रोल पंप बंद है ना। पेट्रोल पंप तो सर बंद है। सुबह 9 बजे जो पुलिस पेट्रोल पंप है पेट्रोल खत्म हो गया सर। नहीं मिल रहा पेट्रोल? नहीं मिला सर। तो आप कितने तो पेट्रोल पंप देखा? अभी 3 पेट्रोल पंप देखा है सर। अच्छा ये चौथा है सर। अच्छा, सब जगह ऐसी लंबी सब ऐसी कतार है। ये और कल 10 बजे तक 10 बजे रात को गया, ऐसी लंबी कतार रही। फिर मैं आप सुबह लूंगा तो आज सुबह आया हूँ सर। हड़ताल क्यों हो रही है? हाँ सर, ये इसलिए हो रही है कि जो ट्रक वाले जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसमें 10 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना है। 7 साल? हाँ, इस कारण से तो अब वो बोल रहा है कि कम करो इसको, अच्छा, जो है कम सजा ना हो, हाँ। ऐसा वो बोल रहा है, इसीलिए वो हड़ताल कर रहे हैं सर ये। जी जी। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे रही है और यही हालात तकरीबन पूरे शहर के साथ साथ प्रदेश के तमाम हिस्सों में भी। हम कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर, कुछ आप कह रहे हैं? जी बताइए। जी सर, पेट्रोल की वजह से सारे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। पेट्रोल की लाइन में कल खड़े रहे घंटे 2 घंटे, उसके बाद पेट्रोल खत्म हो गया, उसके बाद वापस लौटे, गाड़ी निकालने में बहुत दिक्कत हुई। काफी कुछ दिक्कत हुई यहाँ पर लोगों को। अभी हो गई। एक्चुअली क्या है कि पेट्रोल तो ठीक है, दूध भी सप्लाई नहीं हो रहा है, दूध भी रुक गया है, सब्जी वगैरह, और सब्जी भी बहुत महंगी हो गई है। लेकिन सरकार ने अगर कोई रूल निकाला है तो कुछ सोच समझ के निकाला होगा। हाँ, एक्चुअली कुछ ट्रांसपोर्ट का उन्होंने लिया है
कि उनने कुछ रूल्स बनाए उनको फॉलो करना है, और इसलिए ट्रांसपोर्ट वाले मान नहीं रहे। ये है कि अगर कोई जो ट्रक ड्राइवर, जो भी ड्राइवर्स हैं, अगर वो एक्सीडेंट करके भागते हैं तो उन्हें मरीज को ले जाना चाहिए अस्पताल, और पुलिस को सूचना देनी चाहिए। अगर नहीं देते तब भारतीय न्याय वही, लेकिन इससे प्रभावित तो जनता हो रही है। दूध भी नहीं आ रहा, पेट्रोल तो ठीक है, दूध भी नहीं आ रहा है, फिर तो सब्जी भी बहुत ज्यादा। नए साल का स्वागत ऐसे हुआ है। हाँ, नए साल का स्वागत तो ऐसी उनने कर दिया। ये सब गलत अफवाह की वजह से इतनी सारी भीड़ हो रही है। बाकी ये जो हिट एंड रन का जो है, जो कानून है, वो सही है। अगर आप किसी को मारते हो तो उसका तो पूरा परिवार खत्म हो रहा है ना। जी जी, तो उसका पूरा आगे का पीछे का पूरा जीरो हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये क्यों भाई? मतलब आपको कहना कि मतलब एक्सीडेंट हो तो सही। उसको अस्पताल ले जाना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए, तो कम से कम बच तो जाए उसका परिवार, कम से कम वो तो नहीं हो। जी, तो अभी कितनी देर हो गई आपको खड़े हुए? 15 मिनट हुए, हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं चलिए, कम से कम आप मान रहे हैं। और क्या दिक्कतें आ रही है? आप ये बताएं कि हर बार ड्राइवर की गलती होती है क्या गाड़ियों में? यदि वो 15,000 कमाने वाला है, यदि 10-15 लाख रुपए दे, उसको तो फैमिली चलाना है ना अपनी। तो ये एक गलत एक्ट मुझे लग रहा है। गलत है। हाँ, और इससे नुकसान भी हो रहा है। मैं एक्चुअल डिपार्टमेंट में ही हूँ, हाईवे में, तो हमें भी नुकसान है डिपार्टमेंट को हमारे। NHI में हूँ मैं। अच्छा। हमें सीधे कल तक रात 8 बजे तक के आंकड़े से कम 1800 करोड़ का नुकसान हुआ है अभी तक। हाँ, क्योंकि टोल टैक्स आ नहीं रहा है, गाड़ियां सब खड़ी हो गई हैं। ऊपर से फिर आम जनता को भी तो प्रॉब्लम हो ही रही है। आप देख रहे हैं, सामान पहुंचेगा नहीं, मेडिकल किट नहीं पहुंचेंगे तो